अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग के हालिया आरोपों के बाद एक बार फिर से देश की राजनीति में हंगामा मचा हुआ है। हिंडनबर्ग के खुलासों के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया पर बीजेपी आक्रामक हो गई है। बीजेपी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय शेयर बाजारों की अखंडता पर सवाल उठाने के लिए राहुल गांधी पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विपक्ष के नेता अब खुले तौर पर भारतीय शेयर बाजारों की वास्तविकता के बारे में संदेह पैदा कर रहे हैं। सवाल है कि क्या विदेशी संगठन की रिपोर्ट से देश के शेयर बाजार पर शक की गुंजाइश है। मालवीय ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में विश्वास को कम करने का ये जबरदस्त प्रयास राहुल गांधी के असली इरादों को उजागर करता है, जो भारत के विनाश के अलावा और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त एक्सपर्ट समिति के इस निष्कर्ष के बावजूद आई है कि हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए मूल्य हेरफेर के आरोपों के संबंध में कोई नियामक विफलता नहीं थी। मालवीय ने कहा कि 3 जनवरी 2024 को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट ने पाया था कि सेबी द्वारा कोई जानबूझकर उल्लंघन नहीं किया गया था। हिंडनबर्ग के हालिया खुलासों पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि भारतीय शेयर बाजारों में काफी जोखिम है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी की अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों से संस्था की सुचिता के साथ गंभीर समझौता हुआ है। हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की कथित अडानी मनी साइफन घोटाले में शामिल ऑफशोर संस्थाओं में हिस्सेदारी थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशकों के मन में सरकार के लिए कई सवाल हैं। सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब जाती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? हालांकि सेबी की चेयरपर्सन और अडानी समूह ने इन आरोपों को निराधार और दुर्भावनापूर्ण बताया है। सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच ने यह भी बताया कि हिंडनबर्ग की ओर से यह ताजा बयान सेबी द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई और जुलाई में उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आया है। हिंडनबर्ग के आरोपों को लेकर विपक्ष मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी का गठन कराने की मांग कर रहा है। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि हिंडनबर्ग मामले में नए खुलासे में नियामक सेबी पर आरोप लगाया गया है। यह भी कहा गया है कि इसकी अध्यक्ष भी हेरफेर में शामिल थी, उन्हें तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति गठन की जानी चाहिए। इसके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा ने जेपीसी जांच का समर्थन किया। मनोज झा ने कहा कि यह भ्रष्टाचार के स्तर को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि हमारी वित्तीय प्रणालियों को कैसे अपने चुंगल में किया हुआ है। भ्रष्टाचार को छिपाने की कोशिश की जा रही है। आप वित्तीय कुप्रबंधन के बारे में सेबी से शिकायत करते हैं और अब सेबी ही दागदार है। सीपीआई के महासचिव डी राजा ने कहा कि जेपीसी गठित हो या नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए।